ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा डिवोटिस, आप सबका हार्दिक स्वागत आज के हमारे इस विशेष सेशन में, जो कि हम चर्चा करेंगे आज। कल जो हम मनाने जा रहे हैं पांडव निर्जल एकादशी। तो इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महिमा है। और इस एकादशी को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें से एक नाम है निर्जल एकादशी। निर्जल एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एकादशी के दिन हम लोग जल भी नहीं पीते हैं। फिर एक उसका नाम पांडव और निर्जल एकादशी, क्योंकि ये पांडव के साथ थोड़ा लिंक्ड है, इसलिए इस एकादशी को पांडव निर्जल एकादशी भी कहा जाता है। और उसको भीम एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि एकादशी जो है खास रूप से भीम के लिए बहुत ही वरदान स्वरूप में थी या आशीर्वाद स्वरूप में थी एकादशी। क्योंकि भीम, जैसे कि हम जानते हैं कि आ, भीम ऐसा था कि भीम खाए बिना नहीं रह सकते थे, है ना। उनका ऐसा जठराग्नि था कि बिना खाए भीम के लिए रहना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। तो इसलिए खास करके भीम के लिए वरदान स्वरूप थी एकादशी, इसलिए उसको भीम एकादशी भी कहा जाता है। सो हम देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी जब भक्ति के 64 अंग की चर्चा करते हैं, तो उसमें से पहले 10 जो चीज़ें वो करने को बोलते हैं, उसमें 10 में से एक चीज़ क्या है कि एकादशी व्रत का पालन करना, हर एक एकादशी का पालन करना। क्योंकि माधव तिथि भी कहा जाता है एकादशी को, कि माधव यानी भगवान कृष्ण की तिथि है ये, और भक्ति जननी है, यानी भक्ति प्रदान प्रदान करती है हमें ये। और जैसे हम एकादशी का उपवास रखते हैं, तो हमारा प्रोग्रेस जो होता है बहुत ही, भक्ति में प्रोग्रेस हमारा क्विकली होता है। और इसलिए हर एक एकादशी, जितनी भी एकादशी आती है पूरे साल में, हम देखते हैं 24 एकादशी आती है। उन 24 एकादशी में से जो निर्जल एकादशी है, उसको महा एकादशी भी कहा जाता है, जिसके अंदर हम पानी का भी त्याग कर लेते हैं। एक्चुअली हम एक सेंस में देखने जाए तो निर्जल एकादशी का हर एक एकादशी जो होती है वो निर्जल ही की जाती है ना। ये तो हमने ऐसा बना दिया है, क्योंकि हम कर नहीं पाते अभी, इसलिए हमने ऐसा बना दिया है कि खाते एकादशी के दिन। बाकी नॉर्मल रूटीन ऐसा नियम है कि कोई भी एकादशी हम करें तो निर्जल ही होनी चाहिए। और आज भी हमारे काफ़ी सारे भक्त जो हैं वो हर एक एकादशी को निर्जल करते हैं। आई हैव सीन मैनी डिवोटीज कि जो आ, कोई भी एकादशी होती है वो निर्जल करते हैं। लेकिन दूसरी एकादशी निर्जल करें कि ना करें, हरी एकादशी निर्जल हमें जरूर करनी चाहिए। सो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी काफ़ी स्ट्रेस दिया था। जब वो इनिशियल जब प्रीचिंग शुरू किया था, उस समय जैसे प्रभुपाद को लगा कि नाउ आई शुड डिस्क्लोज माय डिसाइपल्स अबाउट एकादशी, तो तब से लेके
अब तक हर एक इस्कॉन के जो भी अनुयायी हैं, हम सब लोग हर एक एकादशी व्रत का पालन करते हैं। और भीम एकादशी यानी निर्जल एकादशी के दिन हम लोग बिना पानी पिए करने की भी कोशिश करते हैं। एकादशी व्रत करने का ये मतलब ना तो खाली फास्टिंग रखना है। द बेसिक प्रिंसिपल ये नहीं है कि केवल हम उपवास रखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमारा कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए और कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। ये हमारा बेसिक एकादशी व्रत करने का प्रिंसिपल है। तो रियल रीजन हम फास्ट करते एकादशी के दिन वो ये है कि हमारी बॉडी के जो डिमांड्स है उसको मिनिमाइज करें, और जो समय बच रहा है उससे वो हम कृष्ण की सेवा में उसको लगाएं। ज़्यादा झप करके, ज़्यादा पढ़ाई करके, ज़्यादा बुक्स बुक्स रीड करके प्रभुपाद जी की। बेस्ट थिंग जो हम सबसे अच्छी चीज़ हम कर सकते हैं एकादशी के दिन वो है ये है कि भगवान गोविंद जो है उनकी हाँ, लीलाओं को सुनना, उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ना, और कॉन्स्टेंटली हरि नाम करते रहना। ये मूल एकादशी करने का हमारा प्रिंसिपल होना, सिद्धांत होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि आ, ये जो एकादशी है उसका क्या खास क्यों है ये सब ये एकादशी। तो एक बार युधिष्ठिर, अब हम जानते हैं 5 पांडवों में से एक पांडव, क्या एक पांडव कौन थे? भीमसेन, भीम। तो भीम एक बार व्यासदेव के पास गए और उन्होंने पूछा कि क्या एकादशी के नियम का पालन किए बिना भगवान के पास जाना संभव है? कि अगर हम एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हैं तो क्या हम भगवान के पास जा सकते हैं? और भीमसेन बोले कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे फैमिली में हर एक कोई करता है एकादशी का व्रत का पालन। ना मेरी मदर करती है, कुंती देवी, मेरे सारे भाई करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं नहीं कर पाता हूँ। ये सारे लोग एकादशी करते हैं, लेकिन मैं सक्षम नहीं हूँ एकादशी व्रत का पालन करने के लिए। तो क्योंकि अब हम जानते हैं पांडव जो है कृष्ण को कितना प्रेम करते थे। क्योंकि पांडव कृष्ण को इतना प्रेम करते थे, भीमसेन बोले कि हर एक व्यक्ति करता है लेकिन सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम एकादशी का पालन नहीं करते हो। तो इसलिए उन्होंने व्यास जी को बताया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बिना खाए रह ही नहीं सकता हूँ। कि मेरे पेट की जठराग्नि इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रचंड है कि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बिना खाए रह सकूं। ये कौन बता रहा था? भीम। इम्पॉसिबल है मेरे लिए खाना बिना खाए, एकादशी करना या बिना खाए रहना। वो बोले कि मैं किसी भी शर्त के साथ भगवान कृष्ण की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मैं एकादशी के नियमों का पालन नहीं कर सकता क्योंकि उसमें खाना ही बंद करना पड़ता है। तो पूछे कि इसके लिए आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे दया कीजिए कि मुझे पता है कि एकादशी के नियमों का पालन किए बिना वो सौभाग्य कैसे प्राप्त हो सकता है कि मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। ऐसा प्रश्न भीम ने पूछा व्यासदेव को। तो व्यासदेव ने बताया भीमसेन को कि एक माह में यानी एक मास में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो जो व्यक्ति इन दोनों एकादशियों का पालन नहीं करता है वह कभी भगवान के पास वापस नहीं जा सकता है, बल्कि वह नरक में जाएगा और नरक की यातनाएं भुगतेगा। उन्हें पता है कि यदि आप भगवान के पास, भगवान कृष्ण के शरणागत होना चाहते हो या भगवान के पास जाना चाहते हैं तो आपको दोनों एकादशी का पालन करना होगा। इफ यू वांट टू प्लीज कृष्णा देन यू हैव टू फॉलो बोथ एकादशी। तो जब भीमसेन ने ये उत्तर दे सुना व्यासदेव से तो बहुत निराश हो गए, और उन्होंने फिर से व्यासदेव के समक्ष अपनी शर्त रखी कि बिना खाए नहीं रह सकता हूं मैं, है ना, कि मैं पॉसिबल ही नहीं है बिना खाए रहना। और आप बता रहे हो एक दिन में 1 घंटा नहीं रह सकता हूँ बिना खाए, और आप बोल रहे हो कि महीने में 2 दिन बिना खाए रहना पड़ेगा। ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। तो भीमसेन ने बताया कि मेरे पेट में एक विशेष अग्नि है ना, जिसे वृक अग्नि कहते हैं। आग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक दावाग्नि होती है। दावाग्नि का मतलब क्या होता है? कि जो अग्नि हम जो देखते हैं ना, फॉरेस्ट फायर जिसको हम बोलते हैं, जो जंगल में आग लग जाती है तो पूरे जंगल को जला देती है, उसको दावाग्नि बोलते हैं। फिर वेदवाग्नि, जिससे कोहरा उत्पन्न होता है ना, भाप उत्पन्न होता है।
को विधवा अग्नि बोलते हैं। और तीसरा है ये वृका अग्नि, कि जो हमारे पेट में मौजूद होती है, वो अग्नि जो हमारे पेट में मौजूद होती है जिससे भूख लगती है। तो अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो उसमें भीम को वृकाधर भी कहा गया है ना। वृकाधर का मतलब होता है कि जिसका अर्थ है बहुत अधिक खाने वाला। इसलिए जब भीम ने सुना कि दिन में, सॉरी, पूरे महीने में 2 दिन बिना खाए रहना पड़ेगा, तो वो तो डर गए। और फिर उन्होंने व्यासदेव को अनुरोध किया कि कृपया मेरी समस्या का समाधान बताइए। कृपया मुझे बताइए कि मैं भगवान के पास वापस कैसे जा सकता हूँ। ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त होगा भगवान का संग करने का। मैं वर्ष में केवल एक ही एकादशी का पालन कर सकता हूँ। तो कृपया आप मुझे ऐसा एक दिन बताइए जिस दिन में सभी एकादशी को पालन करने का लाभ प्राप्त कर सको। जब उन्होंने ये सुना व्यासदेव ने, तो फिर व्यासदेव ने उत्तर दिया कि कलयुग के मनुष्य अपनी जिम्मेदारी, तपस्या और भक्ति में बहुत आलसी है। आलसी है कि नहीं है हम लोग तपस्या करने में, भक्ति करने में, हाँ, जिम्मेदारियां संभालने में। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हमें एक महीने में दोनों एकादशियों का पालन करना चाहिए, सख्ती से पालन करना चाहिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि हमें कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए, और एकादशी का पालन करके हम कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति बढ़ा सकते हैं ये करके। क्योंकि एकादशी जो है वो हमें भगवान के प्रति शरणागत में बहुत ही मदद रूप होती है। इसलिए सभी व्रतों में से एकादशी का व्रत जो होता है वो सर्वोपरि माना जाता है। और जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसको कभी नरक लोक में नहीं जाना पड़ता है। तो जब व्यास जी इस प्रकार से बता रहे थे, तो भीम जो कि एकदम शक्तिशाली थे ना, जैसे कहा जाता है भीम के पास कितने हाथियों की शक्ति थी, 10,000 हाथियों की क्षमता थी भीम के पास। सोचिए आप, 10,000 एलिफेंट्स, इतना शक्तिशाली था भीम। तो वो कांपने लगा ये सुन के और भयभीत हो गया। और फिर व्यासदेव को फिर से बोला कि व्यासदेव समझिए आप कि मैं 2 एकादशी के पालन नहीं कर सकता हूँ। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं साल में एक एकादशी का लाभ, एक एकादशी करके सारी एकादशी का लाभ कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा कुछ तो होगा ना। ऐसा कुछ तो जुगाड़ होगा कि जिससे मैं एक दिन व्रत रखूं और जिससे मुझे सभी का फल मिल सके, है ना। और उन्होंने बताया व्यासदेव आप तो सारे वेद शास्त्र लिखने वाले हैं, आपके पास तो इसका जरूर कोई उपाय होगा। तो फिर व्यासदेव बताएं कि एक उपाय है कि यदि कोई जेठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी निर्जल एकादशी, बिना जल के एक बूंद पिए व्रत करता है, तो उससे वही फल मिलता है जो सारी एकादशियों का फल जो मिलता है वो। तो इस दिन किसी भक्त को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, उसे स्नान करना चाहिए, आचमन करना चाहिए। आचमन का पानी भी, जब हम आचमन करते हैं, जब भगवान की भक्ति जो लिट्टी वर्शिप करते हैं आचमन करते हैं ना, सो आचमन भी कितना होना चाहिए, एक बूंद जितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो प्रभु जी मैं तो आचमन कर रहा हूँ, तो ऐसे ही पानी डाला पूरा लोटा भर के और आचमन कर लिया, ऐसा नहीं। केवल सरसों का तो दाना होता है, राई का दाना है, सरसों का दाना कितना छोटा होता है, उतने जल से ही आचमन करना चाहिए। सो ऐसा कहा जाता है कि अधिक, जिस अगर कोई अधिक आचमन कर लेता है तो शराब पीने के बराबर है वो, है ना। निश्चित रूप से इस दिन को हमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए, है ना। तो अगर कुछ भी हम खाते हैं तो व्रत टूट जाता है। तो ये व्रत जो है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब शुरू कब होता है। एकादशी का जो व्रत है वो होता है सूर्योदय से आरंभ होता है और द्वादशी के सूर्योदय तक समाप्त होता है। लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि रात के 12 बजे से हम फॉलो करना शुरू कर लेते हैं। अगर आप रात को 12 बजे के, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आज रात, अभी 3.5 घंटे के बाद 12 बज ही जाएंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं, 12 बजे के बाद भी आपको प्यास लगती है, तो कम से कम हमें 3 बजे तक रुकना चाहिए। 3 बजे, ये मैक्सिमम 3:30 बजे लास्ट पानी का जल हमें लेके फिर एकादशी शुरू करनी चाहिए हमें। तो कल के दिन तक आप 3 साढ़े 3 बजे सुबह के आप पानी पी सकते हैं। हो सके तो रात को 12 बजे से ही बंद कर दीजिए, लेकिन फिर भी सुबह जल्दी अगर उठ जाते रात को आप
तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप 3:30 बजे तक पानी पी सकते हैं, उसके बाद मत पीजिए, है ना। क्योंकि देखिए समय इधर हमें नहीं पता है कि ऊपर किस प्रकार से आ, ग्रह जो है अपनी स्थिति बदलते हैं। समय तो दिया जाता है कि सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है एकादशी का व्रत का पालन, लेकिन हम थोड़ा ऐसा समय रखते हैं कि क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बफर टाइम, है ना, ताकि दिक्कत ना हो कोई। और द्वादशी के दिन हमें जल्दी उठ के स्नान करके इस व्रत को हमें तोड़ना, मैं लास्ट से बताऊँ कैसे इस व्रत को तोड़ना भी है हमें द्वादशी के दिन। तो अगर कोई व्यक्ति ये वाली एकादशी जो है कल जो आएगी निर्जल एकादशी, वो एकादशी अगर बिना जल पिए अगर कोई करता है तो अवश्य उसको सभी एकादशी का फल मिल जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव मत भक्त मध्याजिनम नमस्कुरु मामे विश्वजन परिजान प्रियो से मैं सर्वधनम परिदेके मामे का शरण बजा। तो सर्वस्व सब कुछ तो मुझे समर्पित कर दो और मेरी बात मानो। कौन बोलता है सब कुछ समर्पित करो, मैं जो बोल रहा हूँ उतना करो, मनुष्य को कभी भी यमदूतों का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। बल्कि अगर कोई व्यक्ति इस चीज को फॉलो करता है तो यमदूत तो दूर की बात है, विष्णुदूत लेने आएंगे उसको, है ना, अपने दिव्य विमान में विष्णुदूत उसको लेने के लिए आएंगे। तो फिर व्यास जी ने बताया अगर तुम्हें सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो एकादशी का, तो तुम्हें इस निर्जल एकादशी का नियम पूर्वक पालन करना होगा। जैसे ही व्यास जी ने इस प्रकार के निर्जल एकादशी के बारे में बताया, तो वहां तो बताया तो सारे पांडव जो थे बिना जल पिए इस एकादशी का व्रत करने की प्रतिज्ञा की। और व्यास जी ने भीम को सलाह दी कि यदि आप सभी पापों से बचना चाहते हैं और सभी नरक या दंड सुरक्षित रहना चाहते हैं और भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, तो इस एकादशी का पालन करें। इस एकादशी का पालन करने से पहले हमें सुबह संकल्प संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं इस निर्जल एकादशी का पालन करने जा रहा हूँ। कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेने के बाद ये व्रत शुरू करना चाहिए। तो आप में से कुछ भक्त कल मंगला आरती भी आ सकते हैं सुबह को, और भगवान के दर्शन करके इस व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर यदि कोई इस एकादशी का व्रत का पालन करता है तो उसके पाप जो सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा बढ़कर होते हैं, तो वही सभी पाप राख हो जाते हैं। सोचिए, इतने सारे पाप के वो भी पाप राख हो जाएंगे अगर हम इस एकादशी का पालन करते हैं तो। तो इस दिन हमें स्नान करके तुरंत हमारी माला भगवान का दर्शन करके हमें तुरंत माला लेके बैठ जाना चाहिए। सो अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठ जाता है और हरि नाम लेता है, भगवान के दर्शन करता है, इसके अलावा उसको और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान का पालन करने की आवश्यकता नहीं है ना। कई प्रकार के दान का विधान होता है, लेकिन समय के साथ सारे दान जो है, सारे विधान तो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इस एकादशी का दान करता है तो उसका कभी नाश नहीं होता है। इस एकादशी पर जो भी व्यक्ति दान करेगा, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कैसे करना है हमें वो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो कभी भी उसका नाश नहीं होता है ना। सो हम देखते हैं कि जघन्य से जघन्य अगर कोई पाप करता है, जैसे ब्राह्मण को मार देना, आध्यात्मिक गुरु से झूठ बोलना, आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन न करना, शराब पीना इत्यादि अनेक जो हम पाप कार्य करते अपराध युक्त कार्य करते हैं, ये सारे अपराध और पापों से हम लोग जब ये एकादशी करते हैं बिना जल पिए, तो क्या होता है, हम उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि नहीं है। पूरा पाप करो, आध्यात्मिक गुरु से झूठ बोलो, फिर और क्या है, आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन ना करो, और जब पांडव निषेध एकादशी आती है उस दिन एकादशी करो बस, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे हमारे। क्यों ऐसा करना चाहिए? सुमन से खबरों क्या विचार है आपका? मैं नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों, व्यास देव बता रहे हैं, ये तो मैं तो नहीं बता रहा हूँ। फॉर ग्रांटेड तो पाप कर नाम के बल पे पाप हो गया है तो। हाँ, हरिनाम के प्रति पाप हो गया। लेकिन व्यास तो बता रहे हैं कि एक भी एकादशी नहीं करनी पड़ेगी। सोचिए पूरे साल की एक भी एकादशी का अगर आप तोड़ देते हैं तो इस एकादशी करके आपको सारी एकादशी का फल मिल जाता है। तो हमें सारी एकादशी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए फिर? करनी चाहिए हमें, है ना। क्योंकि
ये जो नहीं कर because पाते हैं, यस प्रभु, because we are not Bhim. वी आर नॉट भीम। यस, हम भीम नहीं है। और ये जो सारे नीति नियम है भगवान ने बनाए हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको सही में दिक्कत होती है, लेकिन हमें सारी एकादशी का पालन करना है ना। तो जगन्नाथ से जगन्य पाप से भी अगर कोई एकादशी का पालन करता है मुक्त हो जाता है वो। सो और निर्जल एकादशी का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आज मैंने निर्जल किया है तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सो जाता हूँ फर्स्ट क्लास एसी चालू करके 16-17 डिग्री करके मैं आराम से सो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैंने निर्जल किया है। कल अगर आपको प्रेम मिला तो फोन करते हैं, प्रभु जी डाकोर कैंप है ये संडे को, क्या तैयारी हुई? सॉरी प्रभु, निर्जल एकादशी है आज, वीकली ऑफ है आज, आई एम सॉरी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकादशी हमें करनी है लेकिन हमारी सेवा को बिना डिस्टर्ब किए करनी है ना। हम आगे बताऊंगा, मैं आपको प्रभुपाद क्या बता रहे इस एकादशी के बारे में, निर्जल एकादशी के बारे में। तो हमारा जो एकादशी के दिन का कार्य होता है, जितना हो सके उन भगवान का नामों का जप करना चाहिए हमें। तो कल हमें प्रयास करना चाहिए कि 16 माला नहीं करनी है हमें, हमें कम से कम 25 माला करनी है, और हो सके तो उससे ज़्यादा करनी चाहिए हमें। 30 माला कीजिए, 32 माला कीजिए, है ना। ज़्यादा माला कीजिए कल के दिन। और कल का दिन इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना समय हम दे सके उतना समय भगवान को देना चाहिए हमें। जो भी समय हमें मिलता है हमें कृष्णा के प्रति उनके चैंटिंग करने में, उनके बारे में सुनने में, उससे बिताना चाहिए हमें। ठीक है, अगर आप सब तो ऑफिस बिजनेस वाले हैं तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो बिजनेस वाले हैं अगर कल आप थोड़ा बिजनेस हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा कम काम करके भी, तो आपको हैंडल करना चाहिए उस प्रकार से। और भगवान का नाम ज़्यादा लेना चाहिए, प्रभुपाद की पुस्तकें ज़्यादा पढ़नी चाहिए, हरि नाम ज़्यादा लेना चाहिए। कम से कम 32 माला तो कर ही सकते हैं हम लोग। 32 माला यानी 2 राउंड 16-16 माला के, कल के दिन खाली, हर रोज नहीं करना है हमें, लेकिन कल के दिन अगर हम कर सके तो हमें करना चाहिए ऐसा। तो निर्जल एकादशी व्रत की करने अनेक लाभ है, पद्म पुराण के अंदर ही बताया गया है कि एक बहुत अच्छा एक श्लोक आता है जिसका अनुवाद इस प्रकार से है कि अगर कोई अपने हाथों में, भगवान जो है, भगवान के हाथों में क्या है? शंख चक्र गदा और पद्म। तो ऐसा बताया गया है कि भगवान स्वयं, भगवान केशव ने बताया है क्या, कि वर्ष से सभी एकादशियों का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य हमें पांडव निर्जल एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। और इसमें व्यासदेव ने भीष्मदेव से उन्होंने कहा था कि यदि कोई निर्जल एकादशी का पालन नहीं करता है तो उसे निसंदेह पापी, भ्रष्ट, आत्मघाती समझना चाहिए। सोचिए, बहुत अच्छा श्लोक है। पाप पापा तमानो दुराकार दुस्तस तेना संशया। तो उसको एकदम पापी और भ्रष्ट कहा जाता है अगर कोई निर्जल एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो कैसे इस व्रत का पालन कैसे करें हम लोग? जैसे मैंने थोड़ा बताया आपको, पवित्र भगवान का नाम का जप करना चाहिए, भगवत गीता, भागवतम ग्रंथ पढ़ने चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा उस दिन हमें, क्योंकि हम जब भक्तों के संग में रहते हैं तो आसानी से हम व्रत का पालन कर सकते हैं। थोड़ी एनर्जी मिल जाती है ना जब भक्तों से मिलते हैं तो। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग खास करके कल की एकादशी के दिन हम लोग हो सके उतना भक्तों का संग करें, राइट। फिर मंदिरों में जो आरती होती है उसका भाग लेना चाहिए। फिर एक्चुअली हर एक एकादशी के दिन हमें रात को जगना चाहिए, है ना, लेकिन हम लोग हर एक एकादशी रात नहीं जग सकते हैं। लेकिन कल की एकादशी के दिन अगर आप लोग रात को जग सको तो जगना चाहिए हमें, कोई जग सकता है तो, है ना। अगर जग सकता है तो, जरूरी नहीं है जगना ही है, पर इफ समबडी कैन फॉलो कि अगर वो रात को पूरा रात जग के भगवान का नाम जप करते करते हैं पूरी रात बिता सकता है तो करना चाहिए ऐसा, है ना। रात को जग के क्या करना चाहिए हमें? जप करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं पूरा एकादशी रात को जागरण है आज, सारे फ्रेंड्स को बुलाया घर पे और हाँ ब्रजल पे में लग गए हम लोग, ऐसा नहीं करना है। भगवान की कथा सुनिए, कीर्तन करिए, कीर्तन की एक्टिविटीज में लगाइए अपने मन को,
तो उस प्रकार से इस व्रत का पालन हमें कर सकते हैं। तो हमें पूरा दिन कृष्ण में बना लेना है हमें, है ना। इसलिए हमें गैर भक्तिपूर्ण कार्य जो है उससे बचना चाहिए कल के दिन। अगर हमें कमजोरी महसूस होती, कमजोरी 100% महसूस होगी क्योंकि हम पानी भी नहीं पियेंगे तो, है ना। तो जितना हम कृष्ण कथा के अंदर हमारा समय बिताएंगे तो उतना हमें पानी कम याद आएगा, है ना। तो लगातार भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। अगर हम चरणामृत भी लेते हैं तो एकदम वही भी राई के दाने जितना छोटा ड्रॉप लेके हमें वो चरणामृत ग्रहण करना चाहिए कल के दिन। ऐसे नहीं भगवान का चरणामृत होता है एक गिलास पी लिया, तो उस प्रकार से हम नहीं करना चाहिए। और क्योंकि भीम को हमने स्पेशल ये दिया गया था वरदान कि अगर भीम एकादशी का पालन करेगा बिना पानी पिए तो उसको सारी एकादशी का फल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग की भी एकादशी मिल करके कई बार कैसा होता है कि हमारी एकादशी जो होती है कई बार टूट जाती है गलती से, है ना। ऐसा कई बार होता है ना, हमने एकादशी की हमें याद नहीं होती और हम गलती से कुछ खा लिया होता है। तो अगर हम आज की एकादशी करेंगे, कल की निर्जल एकादशी करेंगे तो सारी एकादशियों का हमें व्रत का वो फल मिल जाएगा। अगर कुछ एकादशी अगर गलती से टूट भी गई हो या ऐसा उधर उधर कुछ खा लिया हो हमने गलती से, तो वो भी हमें मिल जाएगा। केवल लोग प्रश्न पूछते कि उपवास कब शुरू करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया आप सुबह 3 साढ़े 3 बजे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग रात को 12 बजे ही पानी बंद कर दें। हो सके तो यही करना चाहिए हमें कि रात को 12 बजे हमें पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन साढ़े 3 बजे तक ठीक है। अभी इस एकादशी को हम तोड़ेंगे कैसे? अब इसको इतना हमने तपस्या किया है तो इसका एक बहुत बड़ा महिमा है एकादशी व्रत, खास करके पांडव निर्जल एकादशी को आ, तोड़ने के लिए। तो पाना टाइम तो आप सबको मैंने मैसेज किया है तो उसमें आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि 5:55 का समय है पारना का। और सारी एकादशियों में से भक्त जो है ये एकादशी का पारण एकदम टाइम पे करते हैं, है ना। दूसरी एकादशी का टाइम से पारणा करते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये एकादशी का पारण एकदम परफेक्ट टाइम पे होता है। फिर को राह देखना होता है कब बजे। इतनी हालत खराब हो जाती है रात को, ये हमें ऐसा लगता है कि बस कब पारना होए और कब हम एकादशी को तोड़ सके। तो ठीक है, क्योंकि हम लोग हमारी एक्चुअल आदत ही नहीं है इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिनके लिए निर्जल एकादशी करना तो बड़ी बात नहीं होती है ना। तो उनके लिए इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा आदत नहीं होता इसलिए हमारे लिए भी। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता है ना, तो वो जैसे नॉर्मल एकादशी करता है वैसा भले करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फल खा के या कुछ अन्न खा के, अन्न नहीं सॉरी, एकादशी का कोई प्रसाद खा के वो उस प्रकार से करना चाहिए। हमारी सेवा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मेन कार्य एकादशी का है हरि नाम में रुचि उत्पन्न होना और भगवान की कृष्ण की कथा सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम फास्टिंग करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, हरि नाम में थक जाएंगे ना हरि नाम लेते लेते, तो फिर वो कुछ काम का नहीं आएगा फिर वो, मैंने इसलिए हमें पूरा एक्टिव के साथ एकादशी करनी है कल की एकादशी में। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? तो अगर इस एकादशी का पूरा आपको लाभ लेना है तो हमें, है ना, किसी ब्राह्मण को गाय, सोना, ऐसा कुछ दान करना चाहिए। गाय तो होगी नहीं आप सबके पास अभी, राइट। सोना होगा लेकिन सोना दिए कैसे अभी? बैंक में पड़ा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं फिर? तो हमें क्या करना चाहिए, अगर इस एकादशी को ढूंढना है तो दूसरे दिन सुबह किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मण का मतलब कोई भी ब्राह्मण को नहीं पकड़ लेना है हमें, है ना। जो इस्कॉन में जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, है ना, जब इस्कॉन में जो ब्राह्मण दीक्षा मिलती है जो गायत्री करते हैं मंदिर में, है ना, किसी को भी, जैसे प्रेम विलास भी ब्राह्मण दीक्षित है, मैं भी हूँ और अन्य कुछ भक्त हैं ऐसे ब्राह्मण इनिशिएटेड है, तो उनको जाके हम एक घड़े में मटकी, मटकी जो होती है ना छोटी मटकी, वो मटकी में पानी डाल के उसके ऊपर एक आम रख के हमें उनको देना चाहिए। और फिर हमें वो व्रत तोड़ना चाहिए उसके बाद। इस प्रकार से द्वादशी के दिन हम लोग इस प्रकार से व्रत तोड़ते हैं नॉर्मली। कि हम किसी, ब्राह्मण दीक्षित को हम लोग
मटका, मटके के अंदर पानी, उसके ऊपर आम और थोड़ा डोनेशन, ये करके हमें इस व्रत को तोड़ना चाहिए। और रोज ब्राह्मण होते हैं वही व्रत जो है वो तोड़वाते हैं। और अगर हम दूर रहते हैं, हमारे आसपास कोई डिवोटीज नहीं है, मंदिर भी दूर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान के ऑल्टर में भी ये रख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हमें इस व्रत को तोड़ना चाहिए, तो हमें पूरा लाभ मिलेगा आ, इस व्रत को पालन करने का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई, ये किन प्रकार है, हमारा मन जो है कल ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण में लगना लगना चाहिए। उसकी तैयारी अभी से कर देनी चाहिए हमें। जैसे लेक्चर खत्म होता है तुरंत हमें सो जाना चाहिए। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे सुबह। और सुबह उठते ही हमें सबसे पहले स्नान करके, अगर मंगला आरती आ सको तो सबसे बेस्ट है, मंगला आरती आना चाहिए मंदिर में। मंगला आरती करके थोड़ा भक्तों के साथ चैंटिंग करके फिर अपने रूटीन कार्य में लगी है। ठीक है। तो ऑफिस के अंदर भी ज़्यादा काम नहीं हो तो हमें माला या कुछ पढ़ना चाहिए। बिजनेस जो कोई व्यक्ति करता है तो अगर थोड़ा सेटिंग कर सकते हैं बिजनेस, अपने बिजनेस के अंदर, तो वो कम बिजनेस करके ज़्यादा भगवान के नामों का जप करके वो कल का एकादशी का व्रत का पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें एकादशी का पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते थे एकादशी के लिए? हाँ, एक बार रामेश्वर प्रभु ने पूछा, 1966 का मॉर्निंग वॉक है जिसके अंदर रामेश्वर प्रभु पूछ रहे थे कि प्रभुपाद इस कैलेंडर में तो लिखा है भीम एकादशी। तो प्रभुपाद जी बोले भीम एकादशी, यस। तो रामेश्वर ने पूछा कि मुझे बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर भीम एकादशी के दिन फास्ट करता है, सो देन इट इज लाइक फास्टिंग ऑन ऑल एकादशीज। तो ये क्या सही है? तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ। प्रभुपाद जी बोले एकादशी का मतलब है उपवास रखना, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे कोई भी हो। एकादशी मतलब फास्टिंग करना। लेकिन हम लोग फास्टिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेवा करनी होती है। प्रभु बोले वी कैन नॉट फास्ट, बट वी हैव टू टेक लिटिल फ्रूट्स एंड देन वी कैन फास्ट लाइक दिस। सो फिर जो कृष्ण महाराज थे उस समय, वो हमको पूछे इस कन्वर्सेशन के अंदर कि अगर पॉसिबल होता है कि हम बिना खाए और सब कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए क्या हमें? तो प्रभु जी ने बोला यस। अगर आप बिना खाए, बिना पानी पिए अगर आप सेवा कंटिन्यू कर सकते हो तो आपको जरूर करनी चाहिए एकादशी, ये वाली। और वो बोले हाँ कर सकते हैं, लेकिन बट डोंट लाई डाउन एंड स्लीप, है ना। सो मत जाओ कि आज मैंने एकादशी की। फिर आगे वो बड़ा लंबा कन्वर्सेशन है, फिर आगे कोई डिवोटी पूछता है कि प्रभुपाद जी क्या हम एकादशी के दिन महाप्रसाद खा सकते हैं? प्रभुपाद जी बोले बिल्कुल नहीं खा सकते, किसने बताया ये? तो प्रभुपाद जी उसने बताया कि मैं आपको और परमहंस स्वामी जो थे उनको सुन रहा था कि शायद आपने बताया होगा कि हम एकादशी के दिन महाप्रसाद खा सकते। प्रभुपाद ने नहीं बोला, नहीं नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। प्रभुपाद बोले कि हमें फास्टिंग करना है, इफ देयर इज सर्विस एंड ऑन माई फास्टिंग सर्विस विल स्टॉप। तो पहला कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? सेवा होना चाहिए। मेरे पास सेवा है, ठीक है, और मैं फास्टिंग भी करना है कल, तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देना चाहिए? सेवा को देना चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। हरि नाम, अगर हम पूरा फास्टिंग करेंगे लेकिन हम 16 माला 25 माला भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा, है ना। लेकिन प्रभुपाद बोले अगर किसी को वीक लगता है तो फिर वो कुछ थोड़ा खा सकता है और अपनी सेवा को और अपनी साधना को कंटिन्यू रख सकता है ना। सो इस प्रकार से आप एकादशी व्रत का पालन कीजिए। और आप में से जितने लोग एकादशी करें अच्छा है। निर्जल एकादशी करनी चाहिए, पानी को हमें त्याग करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए एक दिन के लिए, लेकिन आपकी हेल्थ मत बिगाड़िए। जैसे लगता है कि हमारी हेल्थ खराब हो रही है क्योंकि हमारे पास सर्विस भी बहुत है और आप सब लोग तो बाहर जॉब और बिजनेस भी करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ नज़र रखते हुए वी हैव टू कंसिडर ऑल दिस पैरामीटर्स एंड अकॉर्डिंगली वी शुड कीप फास्ट। आप में से कितने लोगों ने निर्जल एकादशी किए हैं आज से पहले? ऐसे हाथ खड़ा मत कीजिए, वो अलग कीजिए। हाँ, जैसे प्रेम विलास ने किया ना वैसा। अच्छा, वेरी गुड। वीडियो के देख है।
हाँ, ओके ओके, वेरी गुड। जिन्होंने की है उनका तो एक्सपीरियंस है ही कि कैसी रहती है ना। और जिन्होंने नहीं की है वो कल एक्सपीरियंस, भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कल एक्सपीरियंस करने की तो आप लोग कीजिएगा है ना। लेकिन अपनी हेल्थ खराब मत कीजिएगा। सो या, तो ये क्लास मैं जस्ट एकादशी कल आ रही है इसलिए मैं रखा था। आपको आप में से कुछ कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू कैन आस्क।